अभी हम बेतिया के लोकसभा में सुगौली क्षेत्र में हैं। यहाँ का विधानसभा सुगौली है, 11 पड़ेगा। मैं अभी सुकुलपागड़ पंचायत में आया हूँ और यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे एक बांध हुआ करता था। ये देखिए इधर से एक बांध हुआ करता था। ये बांध ऐसे बंध के ये सीधे यहाँ चला जाता था। यहाँ पे एक गुदरा गांव है, उसी गांव में जाता था। लेकिन क्या हुआ जो एक बार 2017 में ये बांध टूटा है। वहाँ पर आए थे संजय जायसवाल जी और वो बोल के गए थे जो बोल का इस बांध को हम बांध बनवा देंगे। 2019 में आकर वादा किए जो बोल का हम इस बांध को बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उनको जब जीत गए तो उन्होंने ना कोई काम किया, जबकि वो बीजेपी का नेता है और सांसद भी है संजय जायसवाल जी। फिर क्या हुआ, 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में आरजेडी के विधायक और प्रत्याशी थे शशिभूषण सिंह जी। इसी बांध है, यही बांध है। यहाँ पे बांध हुआ करता था जो कि ये नदी इतना कटाव, ये बूढ़ी गंडक है, ये इतना कटाव किया जो कम से कम ये मतलब यहाँ से मुश्किल से 20 एक लाल परसा गांव है। यहाँ पे इतना लोगों का क्षति हुआ है जो ये सब यहाँ पे धान अनाज हुआ करता था। लेकिन ये देखिए कितना अनाज डूब गया, कितना आदमी अनाज सड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी के डेट में ये है जो फिर से शशिभूषण सिंह जी आ रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ के जनता अगर ये सोचकर ये देखेंगे जो 2020 में आए थे शशिभूषण सिंह जी, आकर भी यहाँ पे वादा भी किए जब हम आए हैं तो यहाँ पे बांध को हम बनवा देंगे। लेकिन ये बांध को बनवाए नहीं है। ये बांध जब से टूटा है 2017 में टूटा। यहाँ पर आकर संजय जायसवाल जी भी राजनीति किए हैं, यहाँ पर आकर शशिभूषण सिंह भी राजनीति किए हैं 2020 में। लेकिन आज तक ये दोनों नेता, या संजय जायसवाल हो या शशिभूषण सिंह हो, इन्होंने 2019 में चुनाव जीत गए संजय जायसवाल जी। उसके बाद ये बांध पर कभी ये देखने नहीं आया जो बांध को बनवाया जाए कि नहीं बनवाया जाए, यहाँ पर आए ही नहीं। शशिभूषण सिंह जी 2020 में आए, बोले का इस बांध को हम बनवा देंगे, लेकिन वो बनवाए नहीं है। ये वही बांध है जो गंगा मैया इसको काट के अपने अंदर लेकर डूब गई है। लेकिन क्या हुआ जो यहाँ के जनता इतना परेशान है। यहाँ जो देख रहे हैं कुछ युवा हैं, कुछ जो कि अभी ये भी पलायन के शिकार है जो अभी छठ पूजा गांव में चल रहा है। तो छठ पूजा में आए हैं, चाहे महाराष्ट्र चाहे गुजरात में रहते हैं। तो इन लोग से एक बार राय देख लेते हैं, सुन लेते हैं जो बोल का ये किन पार्टी को इस बार अभी वोट करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव है बिहार में और यहाँ का बहुत 3 पार्टियां हैं जो जन स्वराज है, एक बीजेपी है, एक आरजेडी है, बहुत सारा ऐसा पार्टी है। अब किसका समर्थक यहाँ पर कौन है, क्या है, नहीं है, ये इनके राय से ही हम समझ लेते हैं। तो बताइए यहाँ के तकलीफ है कि नहीं, कुछ बांध टूटने से तकलीफ हुआ है कि नहीं आप लोग को? आप लोग का घर कहाँ पड़ेगा? लाल परसा घर पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप लोग का नदी जब कटाव किया, आपके यहाँ शशिभूषण सिंह भी आए हैं, संजय जायसवाल भी आए हैं। 2017 में बांध टूटा है। लेकिन क्या है जो 2019 में संजय जायसवाल भी आके बोले कि हम जीतेंगे तो बांध को बनवा देंगे। लेकिन ये बांध को नहीं बनवाए। इस बांध को कटे हुए कम से कम 8 साल हो गया। लेकिन संजय जायसवाल जी सांसद भी बन गए और शशिभूषण सिंह भी आए 2020 के विधानसभा में आके बोले हम इस बांध को बनवा देंगे। लेकिन वो भी बांध का नहीं बनवाए। इस बार आप शशिभूषण सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में और क्या नाम है बीजेपी के पार्टी लोजपा से बबलू गुप्ता भी आ रहे हैं। तो क्या आप किस मुद्दे पर इस बार विधानसभा में आप वोट करेंगे, बताइए। ये मुद्दा जो पूछे बहुत सही सवाल पूछे। और इतने दिनों से ये बांध टूटा है, तकरीबन 2017 से आज तक ये नहीं बंद है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा, आधा किलोमीटर है। इतना दूरी का बांध उन लोगों से अभी तक नहीं बंद है। जो कि अभी के डेट में क्या है, अभी के डेट में देखिए क्या है बिहार में राजनीति। इन्होंने अपने टिकट खरीदने के लिए 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया अपना खर्च कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल से 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट नहीं है, 1 करोड़ भी रुपया का लागत नहीं है। अगर 1 करोड़ अपना निजी फंड से भी या सरकारी फंड से भी शशिभूषण सिंह भी खर्चा कर दिए होते तो ये गाँव देखिए, एक बार जरा गाँव दिखाइए। ये गाँव है, मुश्किल से 20 मीटर के दूरी पर एक गाँव है लाल परसा। और यहाँ से जब पानी निकलना शुरू होता है तो कम से कम 8 पंचायत का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे ना शशिभूषण सिंह भी ध्यान दिए, ना यहाँ के सांसद संजय जायसवाल भी ध्यान दिए हैं। इसके कारण ये देखिए किस तरह नदी कटाव करता है। ये देखिए किस तरह अर्की बना रखा है। ये देखिए ये कितना कटाव करता है। लेकिन इस बांध को नहीं बनाया गया। और मानिए बाढ़ आने का समय है, बाढ़ आकर जा चुका है, लेकिन कोई भी नेता अब तक ध्यान नहीं दिया।
जो लाल पारसा गांव को बचाया जाए, या 8 पंचायत जो पड़ता है, इसके बाद 8 पंचायत को बचाया जाए। इनको ये चिंता नहीं है, लेकिन पटना में जाकर 2 करोड़ का टिकट खरीदना इनको बहुत जरूरी है, इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ की जनता परेशान है, उनको समस्या का हल करना चाहिए, तो समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको फिर शशि भूषण सिंह जी आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ के जनता अगर चाहती है जो बोलकर हम यहाँ से सुखी शांति से जिए, बाढ़ में ना डूबे, तो उनको अंदर समझदारी है। तो एक बार सोच समझकर आपको वोट करना है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में। यहाँ से लोजपा के प्रत्याशी हैं बबलू गुप्ता जी, वो भी आए हैं, वो भी बीजेपी के एनडीए सरकार में ही है। चिराग पासवान जी उनके पार्टी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता बीजेपी को अगर वोट देती है नाम पर बबलू गुप्ता जी को, तो यहाँ पे क्या है, जब बीजेपी का सांसद है 4 बार से, जब वो काम नहीं करे थे, विधायक होकर क्या काम करेंगे। तो यहाँ के जनता को सोच समझकर यहाँ का वोट करना पड़ेगा, अच्छा प्रत्याशी को चुनाव करना पड़ेगा, तब जाकर अपना पंचायत बचेगा, तब जाकर ये बांध को बनाया जाएगा। नहीं तो इसी तरह हमेशा की तरह आप लोग बाढ़ में डूबिएगा, और हमेशा की तरह आपका धान गेहूं जो भी गन्ना का खेती होता है वो हमेशा बर्बाद होगा। तो यहाँ पे कुछ युवा हैं जो कि अभी दिल्ली या पंजाब से बाहर से आए हैं, छठ पूजा का समय है, तो इनसे जरा बात करते हैं और एक बार जरा पूछते हैं जे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या परेशानी है। तो एक बार बताइए आप। सबसे ज्यादा परेशानी क्या है भाई, ये देखिए रहे हैं बूढ़ी गंडक का इसका इतना तनाव है कि जिधर भी जाइए, जितना भी लोग इस तट पे बसे हैं वो सब जानते हैं नदी कितना खतरनाक है। जब बाढ़ आ जाता है तो इधर माल जाल बकरी पूरा 10-9 खाने के लिए बकरी का कुछ नहीं बचता। अच्छा, ये देखिए अभी दिखाइए पूरा ये अनाज पूरा डूब पड़ा है। इसके बाद और कोई भी और दिक्कत क्या हो, सब कोई आता ही नहीं देखने को। यहाँ ये गरीब जनता क्या करेगा, ये लोग बस उन लोगों के पास जाता है, बांध बनवाइए, और वो सब कोई नहीं है सुनता है। यहाँ के सांसद कौन है? सांसद है वही संजय जायसवाल। और यहाँ के विधायक कौन है? शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह को कितना दिन हो गया जीते हुए? 5 साल जाने वाला है जी। 5 साल होने वाला है ना, 5 साल पूरा होने वाला है। सुनने में आ रहा है शशि भूषण सिंह जी इस बांध पर आकर 2020 में बोले थे, जो बोलकर हम यहाँ पर आकर इस बांध को बनवाएंगे तभी वोट देंगे यहाँ के जनता। तो यहाँ के जनता ये सोच और समझ ले, जो शशि भूषण सिंह जी आपसे वादा करके गए थे 2020 में, जब यहाँ आकर बांध बनवाएंगे तभी यहाँ के जो 8 पंचायत के लोग हैं, या लाल पारसा गांव के लोग हैं, या सुकुल पकड़ पंचायत के जनता है जो हमें वोट करेंगे। ये माननीय विधायक शशि भूषण सिंह जी का ये वादा रहा है 2020 में। लेकिन यहाँ की जनता क्या कह रही है, बोलकर वो अपना वादा पूरा नहीं किए हैं। यहाँ का सांसद संजय जायसवाल जी भी आकर यहाँ पे इस बांध पर राजनीति कर चुके हैं, और ये वो भी बोल के गए थे, जब बोलकर हमें इस बार वोट दीजिए। जब लोकसभा का चुनाव 2019 में था, वो आकर इस बांध पर राजनीति कर चुके हैं, लेकिन उनको 4 बार से सांसद है, और अब की बार 2024 में भी वही जीते हैं। तो क्या है, जब अभी तक उन्होंने बांध बनवाने का काम नहीं किया है। अगर हम मोदी के नाम पर या लालू के नाम पर या जिनके नाम पर अगर हम वोट देते हैं तो डूबता कौन है? हम ही डूबते हैं। ना यहाँ का नेता डूबने आता है, ना यहाँ का विधायक डूबने आता है, ना एमएलए डूबने आता है। तो यहाँ की जनता बहुत परेशान है, और यहाँ की जनता के ये सब सोच समझकर, ये बांध का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जब नदी बाढ़ आता है, तो जब यहाँ से पानी निकलता है, तो कभी ये नहीं देखता है जे ये पानी बीजेपी के घर में जा रहा है कि आरजेडी के घर में जा रहा है। ये सबके घर में पानी जाता है। लेकिन आपको इस बार विधानसभा में आपको सोच समझकर वोट करना पड़ेगा 2025 में, तब जाकर हमारा पंचायत का या हमारा गांव का या हमारा विधानसभा का भला होगा। नहीं तो हमेशा की तरह अगर जाति और पार्टी के नाम पर वोट देंगे तो हमेशा की तरह इसी तरह बाढ़ आएगा, और हमारा धान गेहूं गन्ना के खेती को बर्बाद करेगा, और हमारे बच्चे ऐसी नदी में दहा जाएंगे। कभी उनके लिए साग सब्जी का व्यवस्था नहीं हो पाएगा जाने के लिए। जब गांव में जब पानी घुसता है तो बहुत दिक्कत होता है, रोडे सारे टूट जाता है। यहाँ के जनता को बहुत परेशानी है। तो यहाँ की जनता एक बार सोच समझ कर उनको वोट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे बांध बनेगा। नहीं तो इसी तरह ये फिर आएंगे शशि भूषण सिंह जी, फिर बोलेंगे जो हमसे गलती हो गया है, जे बोलकर आप मुझे वोट दीजिए, फिर हम बोलकर इसको बांध बनवाएंगे। तो अगर आप बार बार उनको ऊपर विश्वास करके वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ का जो लोजपा के प्रत्याशी हैं
बबलू गुप्ता जी, अगर वो आते हैं और वो बोलेंगे बोलकर हम यहाँ पे बांध बनवा देंगे, यहाँ का जनता का हम रहने के लिए जगह या व्यवस्था दे देंगे, तो उनके भी बात में आकर फंसना नहीं है, क्योंकि वो भी है एनडीए सरकार, जो एनडीए है, एनडीए के महागठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान का पार्टी जो लोजपा है, जो उन्हीं के पार्टी से बबलू गुप्ता जी टिकट लेके आ रहे हैं। तो संजय जायसवाल जी जब काम नहीं कर पाए तो बबलू गुप्ता जी क्या कर लेंगे सुगौली विधानसभा के लिए। तो इस बात सोच समझ के यहाँ के जनता को वोट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के जनता को भला होगा।